इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये प्रीवियस लेक्चर का कंटिन्यूशन होगा। तो यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो देखो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम जो सीखे हैं हमने, जो फॉर्मूलास है उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो V से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q/r। मतलब ऐसा है सिचुएशन कि तुम्हारे पास एक चार्ज यहाँ पे है और इससे मान लो एक पॉइंट P है r डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसका आंसर ये है। ठीक है, अगर ऐसा है कि तुमने इस पॉइंट पे एक इंफिनिटी से एक Q0 टेस्ट चार्ज तुम फ्रॉम इंफिनिटी टू तुमने यहाँ तक लाए, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो वर्क डन होता है W, या फिर इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0, मान लो यहाँ पे Q और Q0 है, बाई इस पॉइंट पे तुम लेके आए हो तो बाई R होगा। ठीक है, तो वर्क डन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इस फॉर्मूले से, मतलब हमारे पास 1/4πε0 Q/r जो है वो तो V है, मतलब 1/4πε0 Q/r, तो इतना तो हमारे पास V है और साथ में Q0। ठीक है, तो वर्क डन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बट मैंने ये कहा था तुम्हें कि अगर तुम्हें वर्क डन का फॉर्मूला अगर तुम लिखना चाहते हो तो तुम ऐसे याद रखना, Q0 इंटू V2 माइनस V1। तुम्हें याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऐसे बताया था। क्यों बताया था, क्योंकि हर वक्त जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो इंफिनिटी नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन कि जो रेफरेंस पॉइंट है तुम्हारा वो इंफिनिटी नहीं हो सकता, तो कोई और पॉइंट होगा। अगर कोई और पॉइंट होगा तो उसके लिए पोटेंशियल जो होगा एग्जिस्ट करेगा। ये वाला पॉइंट मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया तुम्हें। ठीक है, अगर इंफिनिटी में होता है तो हमारे पास V1 का वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0 Q/इंफिनिटी होता है ना। तो 1/इंफिनिटी इक्वल टू 0 हो जाता है, तो ये वाला टर्म रहता नहीं। कब, जब ये रेफरेंस पॉइंट तुम इंफिनिटी में लोगे। बट अगर सर्टेन सिचुएशन में हमारे पास ऐसा है कि रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी में है नहीं, तो हम ऐसे याद रखेंगे W इक्वल टू, या तो तुम W इक्वल टू 1/4πε0 Q0 ऐसे याद रखो बाई R। ठीक है, या फिर तुम ऐसे याद रखो, बट ऐसे जो होगा ये वाला जो फॉर्मूला होगा वो तब होगा जब तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी में है। ठीक है, तो चलो हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो मेरे पास अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी में है तो W इक्वल टू मान लो Q/4πε0 R, और पोटेंशियल 1/4πε0 Q/r। ठीक है, ये दो फॉर्मूलेस हैं हमारे पास। बेसिकली रेफरेंस पॉइंट क्या है यहाँ पे, इंफिनिटी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एक्सरसाइज से लेते हैं, एक्सरसाइज 2.13। ठीक है, तो तुम एनसीईआरटी से तुम्हें मिल जाएगा 2.13। वहां पे देखो एक ऐसा है सिचुएशन कि एक क्यूब है तुम्हारे पास, एक क्यूब है तुम्हारे पास जिसका साइड है B। तो क्यूब है तुम्हारे पास, साइड इसका B है। ठीक है, और कह रहा है कि इसका जो वर्टिसेस है, सारे वर्टिसेस में तुमने Q चार्जेस रख दिया। तो ऐसे चार्जेस है इसमें। वो क्वेश्चन पूरा सेंटेंस में है, तुम एनसीईआरटी से अब देख सकते हो, देख लो। तो कह रहा है कि जो 8 वर्टिसेस ऑफ द क्यूब है वहां पे तुमने 8 जो चार्जेस है वो रख दिया, और उसका जो साइड है वो B है। मतलब क्यूब तो है, सारा साइड B ही होगा, है ना। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो सिस्टम है तुम्हारे पास, मतलब बहुत सारे चार्जेस है, देखो 8 चार्जेस है ना, 8 कॉर्नर्स पे तुम्हारे पास 8 चार्जेस है। अब कह रहा है कि इसका एकदम क्यूब का जो सेंटर है ना, इस क्यूब का जिसका साइड B है, इसका सेंटर में इस सिस्टम की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। क्लियर है।
तो क्वेश्चन ऐसा है कि ये वाला सिस्टम है, इस सिस्टम की वजह से जो सेंटर पे जो होगा पोटेंशियल वो कितना है। तो इससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, एक होमवर्क मैंने दिया था कि तुम्हारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन है, याद है ना? एक रेगुलर हेक्सागोन है जहाँ पे तुम्हारे पास ऐसे चार्जेस है ना, यहाँ पे भी तो सारे वर्टिसेस पे चार्जेस थे, बट यहाँ पे ये इन्होंने बता दिया था कि मान लो ये जो साइड है वो ए है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे कितना होगा पोटेंशियल सेंटर पे। तो मैंने कहा था कि रेगुलर हेक्सागोन है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम होता है, तो किसी एक चार्ज के लिए निकाल दो तुम पोटेंशियल का फॉर्मूला, तुम्हारे पास गिवन है यहाँ पे, है ना? तो इंटू 6 कर देना, हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तुमने शायद कर लिया। तो यहाँ पे देखो, इस वाले पॉइंट पे निकालना है मुझे, इस वाले पॉइंट पे। क्लियर है? सेंटर पे। तो ये वाला जो चार्ज है, मान लो ये भी तो एक रेगुलर बॉडी है ना, रेगुलर बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसका तो सारा साइड्स बी है। रेगुलर हेक्सागोन का भी, हेक्सागोन जो होता है उसका भी सारा साइड्स सेम होता है ना? तो देखो यहाँ पे अगर मैंने ये वाला डिस्टेंस, अगर मैंने ये वाला डिस्टेंस निकाल दिया, अगर ये वाला डिस्टेंस मुझे पता है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, अगर ये वाला डिस्टेंस मुझे पता है तो मेरे पास पोटेंशियल कितना होगा, v इक्वल टू 1/4πε0 ये वाला q इंटू इतना डिस्टेंस। ठीक है, मान लो मैंने नाम दिया p और यहाँ पे नाम दिया a, तो डिवाइडेड बाई ap डिस्टेंस जो होगा। ठीक है, और टोटल पोटेंशियल कितना होगा 8, और इंटू ये वाला पोटेंशियल का जो आंसर होगा वो होगा। बट ये तो क्यूब है ना, और ये वाला डिस्टेंस मुझे पता नहीं, तो ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना पड़ेगा। अगर ये वाला डिस्टेंस मैंने निकाल दिया तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो किसी भी एक सिंगल चार्ज के लिए यहाँ पे पोटेंशियल तुम्हें मिल जाएगा। फिर तुम्हारे पास 8 चार्जेस है, ये सारा डिस्टेंस तो सेम ही होगा, वैसे सारा कोऑर्डिनेट से ये सेंटर पे है ना, सारा तो सेम होगा, इंटू 8 कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना? तो देखो, तो इस प्रॉब्लम में मेन इशू ये है कि एपी तुम्हें निकालना है। ये यहाँ पे दिया मैंने नेम, और पी ये है तुम्हारे पास। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये वाला डिस्टेंस है। ठीक है, ये पी है और यहाँ पे नाम दिया मैंने ए। तो देखो ये वाला साइड जो है तुम्हारे पास बी है, तो ये वाला साइड कितना होगा, ये वाला साइड भी बी ही होगा, है ना? ये वाला साइड बी है, ये वाला साइड भी बी ही होगा। नीचे जो है, मतलब क्यूब क्या है, मतलब क्यूब का हर एक जो, मतलब तुम्हारे पास ये वाला फेस जो है, नीचे वाला जो फेस है वो तो एक स्क्वायर है ना। इसी तरीके का एक प्रॉब्लम मैंने करवाया भी था तुम्हारे पास, जो गॉस लॉ जब मैंने करवाया था, है ना? सारा जो तुम्हारे पास फेसेस है सारा तो स्क्वायर है। नीचे जो है तुम्हारे पास ये वाला, ये तो एक स्क्वायर है। तो ये अगर स्क्वायर होगा तो ये मुझे पता है बी है, ये भी पता है बी है, तो मैं ये निकाल पाऊंगा, ये वाला डिस्टेंस मैं निकाल पाऊंगा। कैसे निकालूंगा? तो अगर ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दैट स्क्वायर, है ना? तो ये वाला डिस्टेंस, मान लो ये वाला डिस्टेंस ये ए है, यहाँ पे मैंने क्यू नाम दिया, तो ए क्यू कितना होगा, ए क्यू का रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब √2b, है ना? समझ रहे हो? ये स्क्वायर होगा ना, नीचे वाला जो है ये पूरा चीज स्क्वायर होगा। तो यहाँ नीचे वाला ऐसा कुछ स्क्वायर होगा, है ना? ऐसा कुछ स्क्वायर होगा। तो तुम्हें ये b पता है, ये भी b है, तो ये कितना होगा, √2 इंटू बी होगा। ये कह रहा हूँ मैं, ये जो नीचे है तुम्हारे पास, हो गया। बट हमें तो इतना निकालना, ये नहीं निकालना। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारे पास b है, ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस तुम्हारे पास है √2 इंटू बी, अभी तुमने निकाला, ये तुम्हारे पास b है, तो तुम्हें ये पूरा मिल जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा। कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे तुम्हारे पास देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है इसका नाम एक दे दो a, ये क्यू दिया मैंने, इसको r दे दो। तो a r तुम कैसे निकालोगे, a r कैसे निकालोगे, रूट ओवर ये b स्क्वायर प्लस यहाँ पे √2b का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया, रूट ओवर b स्क्वायर प्लस यहाँ पे √2 इंटू √2 हो जाएगा, तो 2b स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास √3 इंटू बी, है ना? तो √3 इंटू बी हो गया। बट क्या तुम्हें इतना पूरा चाहिए? पूरा तो नहीं चाहिए, तुम्हें तो इतना चाहिए। तो इतना तुमने निकाल लिया
√3b होगा, तो इतना क्या होगा, √3b/2 होगा, है ना। तो मतलब AP जो होगा डिस्टेंस वो कितना होगा, AP जो डिस्टेंस होगा वो होगा √3b/2, है ना। अब तो इजी हो गया, अब यहाँ पे मैं प्रूव कर दूंगा इसको, ठीक है। देखो मैं तरीका बता रहा हूँ कि मैं कैसे करता है, इसलिए मतलब यहाँ वहाँ लिख रहा हूँ, तुम ठीक से लिखना, ठीक है। तुम्हें कॉपी में ठीक से लिखना है। मैंने एक बार यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, अब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना होगा आंसर, Q/4πε0 AP का वैल्यू मुझे पुट करना √3b/2, तो ये हो गया तुम्हारे पास √3b/2, ये ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये तो सिर्फ सिंगल एक चार्ज के लिए, किसी भी एक चार्ज के लिए इस पॉइंट पे मिड पॉइंट पे पूरा क्यूब का जो मिड पॉइंट है उसमें पोटेंशियल कितना हो गया, तो ऑटो चार्जेस के लिए कितना होगा, × 8 हो जाएगा, है ना। तो इजी हो गया, कर दो। तो टोटल पोटेंशियल तुम्हारा कितना हो गया, ये टोटल अगर मैं लिखूं तो 8 इंटू करना है, 8 इंटू यहाँ पे 2 है और Q यहाँ पे है, डिवाइडेड बाय देखो कितना है 4πε0 √3b, तो ये कट जाएगा 2, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा ये हो गया 2/4Q/√3b/ε0, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम था। देखो ऐसा कुछ चीज तुम लोग केमिस्ट्री में भी करते हो, FCC BCC में ऐसे करते हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में करते हो, ये कैसे निकालना पड़ता है, इसको ये आधे को कैसे निकालना पड़ता है, तुम्हें पता होना चाहिए। क्या किया मैंने, सिंपल सी चीज है, मुझे AP जो मैंने बताया था ये A है और मान लीजिए P है, ये निकालना है। इसके लिए हमने क्या किया, पहले इस डिस्टेंस को निकाला, ठीक है। पहले इस डिस्टेंस को कैसे निकाला, नीचे वाला जो होगा वो स्क्वायर होगा, ये भी B होगा, ये भी B होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास √2 × B। फिर मैंने क्या कहा कि ये वाला मुझे पता है अभी √2 × B, और ये वाला मुझे पता है B है, ये तो वन ऑफ द साइड्स ऑफ द क्यूब है ना, ये पूरा निकाल दूंगा, ठीक है। फिर ये जब पूरा निकाल दिया तो इसका आधा कर लिया, तो आधा हो गया √3b/2 था वहाँ पर। आई होप कि तुम समझ चुके हो कैसे करना है इसको। तो चलो आगे मूव करते हैं, कुछ और प्रॉब्लम करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में बहुत ट्रिकी कुछ नहीं था, बस तुम्हें वो वाला डिस्टेंस अगर तुम निकाल पाते हो तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम। चलो एक्सरसाइज वाला उससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन है 2.12, उसको करते हैं। 2.12 में तुम्हें कुछ ऐसा बताया कि एक चार्ज जो है ना, सोर्स चार्ज, ये एक चार्ज है तुम्हारे पास जिसको तुमने सेंटर पे रखा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे मान लो 8 मिली कूलम का एक चार्ज है, ठीक है। तो कह रहा है कि 8 मिली कूलम का जो चार्ज है तुमने उसको ओरिजिन पे रखा है। ओरिजिन मतलब मैं एक्सिस बना लेता हूँ और इन द मीन टाइम तुम क्वेश्चन करो, समझ जाओगे, NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन है यहाँ पे। तो मान लो तुम्हारे पास ऐसा सिचुएशन है, ये एक एक्सिस है, XY Z एक्सिस मैंने बताया, X Y और ये Z एक्सिस है, ठीक है। तो इसका ओरिजिन जो है, इस ओरिजिन में तुमने एक चार्ज रख दिया 8 मिली कूलम, ठीक है, वैल्यूज तुम्हें वहां पे मिल जाएगा। तो अब कह रहा है कि एक पेस्ट चार्ज है, ठीक है, जो कि है -2 × 10⁻⁹ कूलम, ये तुम्हारे पास एक स्टेट चार्ज है, ठीक है। तो कह रहा था कि ये जो स्टेट चार्ज है, देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट यूज कर रहा है ना, XY Z कोऑर्डिनेट यूज कर रहा है, तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो तुम्हें समझ में आएगा। ये ओरिजिन पे है, ये जो चार्ज है ये तो सोर्स चार्ज होगा वो जो कि ओरिजिन पे है। अब इसके प्रेजेंस में तुम्हें ये वाला चार्ज जो है ना, ये पहले इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम था ऐसे 0 0 4, ठीक है। तो इसको तुमने यहाँ से थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम देख लेना, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो इसको तुमने क्या किया, 0 0 4 से तुमने यहाँ पे कहीं पे इसको लेके आए हो तुम 0 0 0 3 0 मान लो, ठीक है। तो ये वाला वैल्यूज तुम एक बार चेक कर लेना, शायद मतलब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ऐसा हो भी सकता है, एक बार देख लेना, वो इम्पोर्टेंट इशू नहीं है। वैसे मैं प्रॉब्लम को बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है एक सोर्स चार्ज था यहाँ पे, और इसके प्रेजेंस में एक पेस चार्ज था इतना, जो कि है -2 × 10⁻⁹ कूलम।
कहाँ पे था पहले पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बता दिया कि ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, तो जेड एक्सिस में होगा, तो यहाँ पे मैंने कहीं पे पॉइंट दिया। फिर कह रहे हैं कि इसके प्रेजेंस में तुमने इस चार्ज को ना इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके आए हो, बट यहाँ पे तुमने वाया एक पाथ फॉलो किया, और जो कि जिसका कोऑर्डिनेट सिस्टम बता रहा है कि 0 6 9, ठीक है। 0 मतलब x 0, यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे कहीं पे 9 होगा, मतलब y और z प्लेन पे है ना ये वाला पॉइंट 0 6 9। फिर से ये वाला सोर्स चार्ज है, ये ओरिजिन पे है, 8 मिली कूलम का चार्ज है। फिर एक टेस्ट चार्ज है जो कि इतना वैल्यू था, पहले कहाँ पे था, इस पॉइंट पे था, बाद में कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, बट यहाँ से इसको इस पॉइंट पे तुमने डायरेक्ट नहीं लाया, आया ये वाला पाथ फॉलो किया, ये वाला पाथ फॉलो करने के बाद यहाँ से यहाँ गया, फिर इस पॉइंट से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे गया, फिर यहाँ से यहाँ तक लाया। अगर मैं पुट करूँ इस वाले कोऑर्डिनेट को यहाँ पे पुट करना चाहूँ तो कैसे होगा, देखो x तो 0 है, फिर ये y है तो y 6, यहाँ पे कहीं ये 3 होगा तो यहाँ पे कहीं पे 6 होगा, फिर 9, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कहीं पे 9 होगा, तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट, ठीक है। मतलब इस चार्ज को यहाँ से तुमने यहाँ लाया, फिर यहाँ से यहाँ पे लाया, क्लियर है। कौन सी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को। पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या था 0 0 4, फिर तुमने यहाँ से भाया यहाँ, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। सारा शायद सेंटीमीटर में है, ये तुम क्वेश्चन देख रहे हो ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। ये वैल्यूज के ऊपर इतना ध्यान मत दो, वैल्यू तो तुम्हें बुक में मिल रहा है, वहां से तुम एग्जैक्टली करेक्ट वैल्यू लेके कर देना, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ वो समझो। तो तुमसे पूछ रहा है कि इस वाले टेस्ट चार्ट को जब तुमने यहाँ से लेके यहाँ तक लाए भाया दिस वाला पाथ, मतलब 0 6 9, ठीक है, तो तब तुम्हें कितना वर्क डन करना पड़ा, व्हाट इज द वर्क डन इन डूइंग दिस थिंग। तो कह रहा है कि इस वाले चार्ज को यहाँ से लेके ऐसे लाए हो, तो तुम्हें कितना वर्क करना पड़ा। तो वर्क डन जो होगा इस प्रोसेस में, जो वर्क डन होगा ना उसको निकालने के लिए कहा। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, मान लो मेरे पास यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे तुमने एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे लेके आ गए हो। कहाँ से लेके आ गए हो, इन्फिनिटी से लेके आ गए हो। तो वर्क डन होता है क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला डिस्टेंस अगर आर है तो आर होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वर्क डन जो है इसका फॉर्मूला तो ये है, बट क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कोऑर्डिनेट सिस्टम दे के होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया और उसके बाद पूछ रहा है कि ऐसा है कि ये यहाँ से लेके तुमने यहाँ तक लेके आए, ठीक है। तो मैंने पहले वीडियो में बता दिया था पोटेंशियल का कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है या फिर वर्क डन होता है वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होता है, मतलब ये वाला पाथ के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही नहीं, है ना। तो इनिशियल जो वर्क डन है, मतलब यहाँ पे जब था तो कितना वैल्यू था, तो Q का वैल्यू क्या है, ये वाला Q क्या है, सोर्स चार्ज, तो इतना वैल्यू है, ठीक है। और टेस्ट चार्ज का वैल्यू इतना है, यहाँ पे -2 इंटू ये लिखना है तुम्हें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। R का वैल्यू कितना लिखना है 4, ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में तुम कन्वर्ट करोगे, तो ये तो W1 हो गया। फिर W2 क्या होगा, इस पाथ को तो हम पकड़ेंगे ही नहीं, क्यों, तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होगा, तो W2 तो होगा यहाँ पे। तो फॉर्मूला तो तुम्हारे पास सेम है, Q जो है उसका वैल्यू तो इतना ही है, ये तब भी यहीं पे था, बट ये वाला चार्ज अब यहाँ पे चला गया, बट इस वाले चार्ज का भी तो वैल्यू तो सेम है, Q नॉट भी अभी सेम है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सेम ही है, और R जो होगा अब होगा 3 सेंटीमीटर, है ना। तो नेट वर्क डन जो होगा वो क्या होगा तुम्हारे पास, W2 माइनस W1 होगा, समझ रहे हो। तो W2 का एक्सप्रेशन तुम लिख पाओगे, W1 का एक्सप्रेशन लिख पाओगे, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे मीटर में तुम कन्वर्ट करोगे, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ होता है, बाकी सारा वैल्यूज दिया हुआ है। फिर भी मैं कह रहा हूँ ये वाला कोऑर्डिनेट अगर मैंने गलत लिखा तो तुम चेक कर देना, किताब में है, बस तुम्हें W2 माइनस W1 करना है ना। अगर ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मान लो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना, फिर तुम्हें मैं ऐसे कह सकता हूँ, देखो जो वर्क, इसको रफ करता हूँ, ठीक है। जो वर्क डन होता है, वो तो मैंने कहा था कि Q इंटू V, ऐसे तुम्हें याद रखना, Q नॉट ये टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो बट इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में होता है कि
ये जो चार्ज मूव कर रहा है ना, ये वाला चार्ज, टेस्ट चार्ज, ये तो फ्रॉम इंफिनिटी टू वो आर वाला पॉइंट पे आ रहा है ना, जिसकी वजह से हम क्यू नॉट इंटू V2 माइनस V1 लिखना चाहते थे, बट V1 का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। बट अभी जो तुम्हारे पास प्रॉब्लम है वहां पे V1 तो 0 नहीं है ना, क्यों, क्योंकि इंफिनिटी तो नहीं लिखूंगा मैं, कहाँ पे, V1 का जो वैल्यू होगा, V1 का जो वैल्यू होगा 1/4πε0 Q/r। अब तो मेरे पास जो प्रॉब्लम है इसमें पहले वाला R जो है मैंने 4 पकड़ा था, 0 0 4, यहाँ पे तो एग्जिस्ट कर रहा है R का वैल्यू, है ना, तो इस वजह से यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा तुम्हें। और V2 तो तब 3 पे लाए हो, 0 3 0, है ना, यहाँ पे 3 है, समझ रहे हो ना, दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रहे। तो मैंने क्या किया, एक्चुअली मैंने ऐसे कर दिया, Q0 इंटू V2 माइनस Q0 इंटू V1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, W2, सिंपल सी बात है, माइनस है माइनस, इसको मैं W1 लिख सकता हूँ, तो ये तो लिखा मैंने यहाँ पे, क्लियर है अभी, ठीक है। तो ये वो वाला सिचुएशन है, तुम ये इस वाले प्रॉब्लम को देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू तो तुम पुट कर दोगे, आंसर तुम्हें मिल जाएगा, बट मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम मतलब रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी लेते हैं तब ये टर्म नहीं आता। जब रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी नहीं, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से दूसरे एक स्पेसिफिक पॉइंट में जा रहे हैं, तब तो आर का वैल्यू स्पेसिफाई कर रहा है ना, यहाँ पे 4 हो रहा है या फिर 3 हो रहा है इनिशियल, वो क्वेश्चन में तुम देख लोगे, है ना। तो ये जो माइनस के जो भी आंसर आएगा यहाँ पे वो फाइनल आंसर होगा, तो तुम वो कर देना, ठीक है। अगर ये वाला प्रॉब्लम फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो और एक प्रॉब्लम करते हैं। मान लो मेरे पास एक सिस्टम है यहाँ पे ऐसा कि 2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर दूरी पे, 10 सेंटीमीटर दूरी पे यहाँ पे एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, क्लियर। अब क्वेश्चन को समझो। पहली बात, यहाँ पे अगर मुझे क्वेश्चन कुछ नहीं देता, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं देता, अगर इतना भी इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा है ना, अगर इतना भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तब मेरे दिमाग में ये आना चाहिए भाई इस सिस्टम के लिए एक वर्क डन होगा और उसका वैल्यू कितना होगा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, मतलब 2 इंटू 10⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻2। समझ रहे हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं बताया, बस इतना इंफॉर्मेशन देख के तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई ये तो वर्क डन यहाँ से, मतलब वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इस चार्ज को कहीं से लाए हो तुम, अब तो कुछ बताया नहीं ना, तो ये शायद इंफिनिटी से आया होगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि इस चार्ज को इस पॉइंट पे तुमने कैसे लाया, कहाँ से लाया, तो यहाँ पे हम क्या पकड़ेंगे कि इंफिनिटी से हमने इस चार्ज को इस पॉइंट पे, मतलब पॉइंट पी दे देता हूँ, पी पॉइंट पे लाए, ठीक है। तो अभी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बताया, बस इतना बता रहा हूँ कि यहाँ से मैं ये तो निकाल सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, ये पहली बात है, दूसरी बात ये है कि देखो यहाँ पे जो मैंने वर्क डन निकाला वो इनिशियल वर्क डन, ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे डायरेक्ट अब ये पूछता है कि ये एक चार्ज है और इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पे ये और एक पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ पे रखा हूँ, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो वर्क डन होगा, तो ये आंसर होता। बट क्वेश्चन समझो, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि इस चार्ज को तुमने इस पॉइंट से लेके यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे दूसरे एक पॉइंट पे लेके, मान लो Q, ठीक है, जो कि इससे 6 सेंटीमीटर दूरी पे है। फिर से ये वाला चार्ज कांस्टेंट यहीं पे है, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम किया था मैंने, अभी जो किया था कि ओरिजिन पे एक चार्ज है जो कि 8 मिलीकूलम है ना, तो यहाँ पे भी मान लो ये यहाँ पे है, ये ओरिजिन जैसा ही ये यहाँ पे है, फिक्स्ड है। इस चार्ज को तुमने कुछ भी नहीं करा, ये फिक्स्ड इसी पॉइंट पे, इसके प्रेजेंस में यहाँ से एक चार्ज को तुमने यहाँ पे लाया, बट भाई आप ऐसे करके लाया, ठीक है। तो इस सिस्टम के लिए वर्क डन कितना होता है, बस इस प्रॉब्लम को इसलिए दिया ताकि तुम्हें पता चले कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो, है ना। अब यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम बता रहा हूँ, कह रहा हूँ कि इस चार्ज के प्रेजेंस में यहाँ पे एक चार्ज था पी पॉइंट पे और डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा हूँ कि इस चार्ज को तुमने वर्क डन किया, ये भी प्लस से आगे नहीं आएगा, तो तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा। तो पहला वर्क डन तो W1 क्या था मैंने बता दिया, अब तुम यहाँ से यहाँ तक लाए हो, तो दूसरा वर्क डन तुमने किया यहाँ पे लाने के लिए, उसका वैल्यू कितना होगा, W2 का वैल्यू कितना होगा,
1/4πε0 2 इंटू 1 इंटू 10⁻12 इकट्ठा लिख दिया, इंटू 6 इंटू 10⁻2, है ना। तो तुमसे अब पूछ रहे, जब तुमने यहाँ पे लाए हो, तुम जब यहाँ पे लाए हो जो कि 6 सेंटीमीटर दूरी पर है इस चार्ज से, अब ये वाला चार्ज कहाँ पे, यहाँ पे, तब पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन कितना होगा, कितना होगा वर्क डन इस सिस्टम के लिए, वर्क डन कितना होगा, वो W2 माइनस W1 होगा, है ना। क्लियर है, प्रीवियस वाला प्रॉब्लम और ये वाला प्रॉब्लम तो सेम है, ठीक है। तुम ऐसे मत सोचना कि ये वाला आंसर होगा, सिर्फ ये वाला आंसर होगा, नहीं, ये वाला आंसर नहीं होता। वर्क डन जब तुमने निकाला, वर्क डन का एक्चुअल एक्सप्रेशन क्या था, वर्क डन का एक्चुअल एक्सप्रेशन क्या था, Q0 इंटू वी, बट मैं कह रहा हूं कि V नहीं है, ये V2 माइनस V1 है। क्यों, क्योंकि तब ये वाला जो रेफरेंस पॉइंट है वो इन्फिनिटी था, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट तो 10 सेंटीमीटर पे है ना, इसलिए ऐसे करके माइनस करके Q0 इंटू V2, Q0 इंटू V2 ये W2 हो जाता है, माइनस Q0 इंटू V1 ये W1 हो जाता है, इसलिए मतलब ये वाला आंसर नहीं होता। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आ गया तो ये वाला फाइनल आंसर है, मतलब W2 का आंसर ही इसका आंसर, इस सिस्टम का वर्क डन है, इस सिस्टम का वर्क डन W2 नहीं है, फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन, इस वजह से आ रहा है, इस वजह से आ रहा है। ये वाला फैक्टर जीरो नहीं हो रहा, इन्फिनिटी से नहीं है ना, रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ है, स्पेसिफिक पॉइंट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा होमवर्क है करना, ये दोनों प्रॉब्लम, प्रीवियस वाला प्रॉब्लम जो बुक से है 2.12, बुक से 2.12 का एक्यूरेट जो भी इंफॉर्मेशन मतलब वैल्यूज दिया हुआ है, एक्यूरेट वैल्यू लेके करना, कैसे करना है और क्या प्रॉब्लम में था वो मैंने बताया। यहाँ पे भी उसको ही समझाने के लिए मैंने फिर से प्रॉब्लम क्रिएट किया। ये वाला चीज़ तुम्हें समझ में आ रहा है ना, अगर ये वाला चीज़ तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम प्रॉब्लम कर पाओगे। इसका जो आंसर होगा मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। चलो और एक प्रॉब्लम करते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक पॉइंट है O, यहाँ पे एक चार्ज तुमने रखे हुए Q, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट P है। तो इस चार्ज के लिए इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये तो हमने चैप्टर 1 पे पढ़ा हुआ है कि कोई भी सोर्स चार्ज हो तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी एक पॉइंट हो, इससे दूर कहीं भी मतलब सर्टेन डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है सोर्स चार्ज के लिए, वो तो चैप्टर 1 पे हमने सीखा हुआ है ना। तो इसका वैल्यू मान लो 50 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इस चार्ज के लिए देखो हमने चैप्टर 2 में क्या सीखा कि अगर हमारे पास एक सोर्स चार्ज है तो सर्टेन डिस्टेंस पे सेम पॉइंट पे पोटेंशियल भी होता है ना। चैप्टर 2 पे तो हम ये सीख रहे हैं। तो पहले मैंने बताया कि ये सोर्स चार्ज है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जिसका वैल्यू है इतना, ठीक है। अब कह रहा हूं कि उसी पॉइंट पे पोटेंशियल है जिसका वैल्यू है 25 वोल्ट, ठीक है। अब बात को समझो, अब जो ये चार्ज है ना और यहां से इतना जो दूरी है, लेट अस कंसीडर इट इज r, ठीक है। तो इन दोनों का वैल्यूज कितना है वो तुमसे पूछा, ठीक है। क्या पूछा, ये जो O जो पॉइंट है जहां पे तुम कह रहे हो सोर्स चार्ज है उसका वैल्यू कितना है, और यहाँ पे जो ये जो डिस्टेंस है O to P वो कितना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, सोच लो एक बार सोचो। देखो इस डिस्टेंस को हमने पकड़ लिया कि R, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1/4πε0 Q/r², है ना, ठीक है। मतलब इस सोर्स चार्ज के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो इतना होगा, क्लियर। बट गिवन है E जो है मैग्नीट्यूड वो तो 50 है, तो 50 इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², है ना, ये r²। सिमिलरली इसी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0 Q/r, है ना। यहाँ पे देखो पोटेंशियल का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है
25 इक्वल टू 1 बाई, इसको रब कर दूं, अब नहीं चाहिए मुझे तो रब कर देता हूँ, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दोगे तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कट जाएगा, क्यू भी कट जाएगा। यहाँ पे एक आर स्क्वायर है बट यहाँ पे आर है, और ये 50 और 25 मैंने ऐसे लिया कि 2 आ जाए, बट यहाँ से तुम्हें आंसर मिल जाएगा आर का, है ना। ये 1 डिवाइडेड बाई 2 या 2 डिवाइडेड बाई 1 करो, यहाँ से तुम्हें आर का एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, जो भी होगा मीटर पे होगा, क्योंकि मैं न्यूटन पर कूलम लिखा मैंने, है ना, और वोल्ट भी लिखा, तो मीटर पे होगा जो भी आंसर होगा। फिर आर निकल गया तो तुम्हारे पास इस इक्वेशन में आर का वैल्यू पुट कर दो, क्यू डायरेक्ट निकल जाएगा, है ना। सिंपल सा प्रॉब्लम है, समझ गए। तो इसका भी आंसर मुझे तुम्हें बताना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम लेते हैं। तो एक प्रॉब्लम है तुम्हारे पास, ये एग्जाम्पल होगा, ये सॉल्व एग्जाम्पल है 2.4, चेक कर लो किताब में, सॉल्व एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन तुम पढ़ रहे होगे तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ। ऐसा सिस्टम है, तुम्हारे पास एक स्क्वायर है और जिसका साइड है ना डी है, तो तुम्हारे पास एक स्क्वायर है और जिसका साइड डी है। अब कह रहा है कि यहाँ पे ना, पहले मैं कर देता हूँ, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। तो तुम्हें क्या कह रही है, सुन लो। कह रहा है कि ये एक स्क्वायर है और इसका साइड डी है। अब इसमें ना तुमने एक एक चार्ज ऐसे करके पहले इसको लाया, फिर इसको लाया, फिर इसको लाया, फिर इसको लाया, और इस अरेंजमेंट को लाने में तुम्हें जो नेट वर्क डन करना पड़ा, इस सिस्टम के लिए तुम्हें जो नेट वर्क डन करना पड़ा वो कितना है। फिर से, ये एक स्क्वायर था और इसका जो साइड है, वन ऑफ द साइड वो डी है, मतलब सारा साइड तो डी ही है, वो तो क्लियर है। अब कह रहा है कि इसमें मान लो ए बी सी डी जो वर्टिसेस है, यहाँ पे पहले तुमने इसको लाया, फिर इसको लाया, फिर इसको और फिर इसको। अब ये एक अरेंजमेंट हो गया ना, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। तो इस अरेंजमेंट को ऐसे करके बिठाने के लिए चारों वर्टिसेस में चारों चार्ज को तुमने बैठाया 1 बाई 1। तो इसमें जितना भी वर्क डन तुम्हें करना पड़ा, व्हाट इज दैट वैल्यू। तो यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं, तो जो भी वैल्यू होगा वो तो एक एक्सप्रेशन टाइप होगा, ठीक है। तो टोटल वर्क डन निकालना। तो इसके लिए देखो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को। क्वेश्चन तुम्हारे पास है, तुम देख रहे हो शायद। तो देखो, जब तुमने पहले प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पे लाए, इस पॉइंट पे लाए, ठीक है। थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज था, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो मैंने समझा दिया था पहले, उसको फिर से समझते हैं। ये मेरे पास एक सोर्स चार्ज है और मैंने इसके प्रेजेंस में यहाँ पे केस चार्ज लेके आया हूँ, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन कितना होता है, ये डिस्टेंस मान लो r है, तो क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो मान लो ये वाला पॉइंट, यहाँ पे मैंने एक चार्ज लेके आया हूँ प्लस क्यू, यहाँ पे मैंने एक चार्ज लाया क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट। बट ये वाला जब चार्ज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ ना, तब तो ये वाला चार्ज प्रेजेंट था, जिसकी वजह से इसका एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। बट जब सिर्फ इसको मैंने लाया इस पॉइंट पे, तब तो इसके सराउंडिंग्स में कोई भी चार्ज नहीं था, इसके सराउंडिंग में ये वाला चार्ज था, तो ये सोर्स चार्ज के हिसाब से काम कर रहा था। बट इस सिस्टम के लिए जब सिर्फ इसको तुम लाए हो, जब पहले सिर्फ इसको तुम इस पॉइंट पे लाए हो, तब तो सराउंडिंग में कोई चार्ज है ही नहीं, मतलब इसका वैल्यू तो जीरो है, सोर्स चार्ज का वैल्यू जीरो है, और क्यू नॉट का जो इसका वैल्यू है वो क्यू है ना। अगर इन दोनों के साथ कंपेयर कर रहे हो, यहाँ पे क्यू नॉट है बट यहाँ पे क्यू है ना। यहाँ पे क्यू है सोर्स चार्ज और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, क्लियर है ना। फिर से इस सिस्टम में तुमने पहले इसको लाया, फिर इसको लाया, फिर इसको लाया, फिर इसको लाया। अब ये चारों अरेंजमेंट यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई हट नहीं रहा
हट नहीं रहा है सिस्टम से, मतलब ये यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है तो ये अट्रैक्ट हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे करके बैठा के रखे हो ना तुम पोटेंशियल एनर्जी, है ना, वर्क डन कर रहे हो, फिर इसको फिर इसको, तो एक एक करके करेंगे। W1 अगर मुझे निकालना है, W1 कितना होगा? जब तुमने इसको लाए यहाँ पे तब कोई चार्ज था ही नहीं, तो टोटल वर्क डन 0 है। क्लियर है? तो W1 0 है। W2 मतलब अब ये वाला चार्ज यहाँ पे है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब तुमने कौन सा चार्ज लाया? इस वाले। तो इस वाले चार्ज को इंफिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क डन तुमने किया वो कितना होगा? तो देखो ये इसके प्रेजेंस में आया, तो ये 1/4πε0 क्यू, और ये वाला है माइनस क्यू, मतलब क्यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये वाला डिस्टेंस है डी, है ना। मतलब एक्सप्रेशन कितना आया? -q²/4πε0d, है ना। तो दूसरा वाला चार्ज भी आ गया। क्लियर? जब पहला वाला चार्ज आया तो कोई सोर्स चार्ज था ही नहीं, तो जिसकी वजह से W1 कितना हो गया? 0। जब दूसरा वाला चार्ज आया तो ये प्रेजेंट था, तो इन दोनों सिस्टम के लिए जो वर्क डन होगा वो तो इतना होगा जो कि वर्क डन का फॉर्मूला है, उसी में लिखा मैंने। ठीक है, अब नेक्स्ट W3, इसके यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लाना है, ये तुम लिख चुके हो। W1 0 है तुम्हारे पास, W2 मैंने निकाला, अब W3 निकालूंगा। W3 मतलब अब इसको लाए हो, जब इसको लाए हो, जब तुमने इसको लाए तब तो ये था और ये भी था, ये था और ये भी था, तो इसके लिए जो वर्क डन होगा, इसके लिए जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? 1/4πε0 माइनस क्यू इंटू क्यू, मतलब माइनस q²/r, मतलब इतना d होगा। क्लियर? बट सिर्फ ये नहीं था, जब इसको लाए हो सिर्फ ये नहीं था, इसके साथ ये भी था, तब तो ये वाला डिस्टेंस भी मुझे पता होना चाहिए। ये तो √2d होगा, ये तो पता ही है, ये d है, ये d है, या फिर ये d है ना। तो प्लस इसकी वजह से ये वाला चार्ज लाए हो इसके प्रेजेंस में, तब वर्क डन कितना होगा? 1/4πε0 q इंटू क्यू, दोनों प्लस है तो यहाँ पे सिर्फ प्लस q² आएगा, और ये होगा √2 इंटू डी। आई होप कि तुम समझ रहे हो कि प्रॉब्लम को कैसे करना है। W1 का वैल्यू जो तुम्हारे पास आया 0 आया, W2 का वैल्यू तुम्हारे पास ये आया -q²/4πε0d, है ना। ये आया W3। क्लियर है? अब ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। अब W4 निकालना है ना। तो अब तुम्हें तो पता है कि W4 कैसे निकालना। जब तुमने इसको लाया इस पॉइंट पे, तब तो ये वाला चार्ज था, तो इस वाले चार्ज के लिए वर्क डन कितना होगा? लिख पाओगे, प्लस है तो प्लस होगा इसमें, बट इस वाले सिस्टम के लिए वर्क डन कितना होगा? प्लस। ये भी था तब, तो इस वाले सिस्टम के लिए वर्क डन कितना होगा? प्लस। ये भी था तब, ये वाला डिस्टेंस फिर से √2d होगा, ये भी होगा। ठीक है, तो लास्ट जो होगा उसमें जब तुम W4 लिखोगे तो उसमें समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग 3 टर्म आएगा ना, क्योंकि इसके लिए एक वर्क डन होगा, इसके लिए एक वर्क डन होगा, और इसके लिए भी एक वर्क डन होगा, है ना। जो 3 था उसमें 2 आया, जो 2 था इसमें एक ही टर्म आया, जो फर्स्ट था उसमें कोई टर्म नहीं आया। तुम्हें पूछा कि ऐसे जो तुमने किया उसके लिए कितना वर्क डन तुमने किया, तो इतना सारा वर्क डन किया तुमने, तो तुम्हारा जो टोटल वर्क डन होगा ना वो तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 होगा। तो थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और ये वाला टर्म मैंने लिखा भी नहीं है, तुम्हें खुद से लिखना है, ये वाला टर्म तुम्हें खुद से लिखना है। ठीक है, लिख पाओगे ना? अगर नहीं लिख पाओगे मैं लिख देता हूँ, फिर तुम खुद से ऐड कर। तुम्हें सिर्फ मैंने W1 लिख दिया, W2 लिख दिया, W3 भी लिख दिया, W4 लिख रहा हूँ, और इसको तुम्हें सिर्फ ऐड करना है तो आंसर तुम्हें मिल जाएगा। किताब के साथ मैच करना, मुझे बताना भी। वैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जब ये वाला चार्ज के लिए निकाल रहे हो तुम, तो ये भी प्रेजेंट था, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस हो जाएगा q²/4πε0d। इसका ये भी सेम होगा, ये प्लस है, सॉरी ये माइनस है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, इसके लिए भी माइनस होगा, इसके लिए माइनस होगा, -q² 4πε0d, है ना।
और इसके लिए ये माइनस से प्लस हो जाएगा, वैसे भी प्लस लिखना है, और ये माइनस माइनस की वजह से भी प्लस हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2d होगा, है ना। तो मैंने चारों लिख दिया, W1 W2 W3 W4। तो कुछ नहीं करना है, इस प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ तुम्हें ऐड करना है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से सिस्टम में प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, कैसे करना था। ये सारा तुम लिख पाओगे तब जब तुम्हें पता होगा ना कि कैसे करना है। तो पहले यहाँ पे चार्ज, पहले इसको तुम इस पॉइंट पे लाए हो, और ये इस पॉइंट से यहाँ पे है, बट इसको इस पॉइंट से लाए हो तो कोई और सोर्स चार्ज था नहीं, तो इस वजह से इसका वर्क डन 0 था। नेक्स्ट तुम्हें इसको लाना था, जब तुमने इसको इन्फिनिटी से यहाँ पर लाए हो तब ये वाला चार्ज था, तो इस सिस्टम के लिए एक वर्क डन होगा, तो ये इसका वैल्यू है। अब ये भी है, ये भी है, इन दोनों के प्रेजेंस में तुमने इसको लाए हो, तो वर्क डन इतना हुआ, इसके रेस्पेक्ट में होगा और इसके रेस्पेक्ट में होगा। लास्ट तुम ये लाए हो, इसके रेस्पेक्ट में होगा, इसके रेस्पेक्ट में होगा और इसके रेस्पेक्ट में होगा। अब सिस्टम में टोटल कितना वर्क डन हुआ ये सब कुछ करने के लिए, टोटल वर्क डन तो ये है ना। तो मैं कर नहीं रहा, मैंने बहुत सारा प्रॉब्लम आधा आधा करके छोड़ा हूँ ताकि तुम करो। तुम अगर करोगे ना तो प्रैक्टिस होगा, मैं तो कर दूंगा, बट तुम खुद से करोगे ना, तुम्हें सिस्टम पता होना चाहिए कि कैसे करना है, तुम्हें वे पता होना चाहिए कि अप्रोच क्या होता है इन सब प्रॉब्लम का। तो मैं वही तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो तुम करो और करके मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग